आगे बढ़ेंगे। बीएसपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पहले नंबर पर मायावती, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम। 3 मुस्लिम चेहरे को स्टार प्रचारकों के लिस्ट में जो है जगह दी गई है। बसपा के स्टार प्रचारकों में ज्यादातर नए चेहरे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा भी एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रही है। 3 मुस्लिम चेहरे को जो है स्टार प्रचारक के तौर पर बसपा ने उतारा है, यानी कि पूरा जो है राजनीतिक समीकरण समझते हुए बसपा पार्टी जो है वो भी दरअसल इस चुनावी मैदान में खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई चूक ना होने पाए, इसका खास ख्याल जो है वो बसपा की तरफ से रखा जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, जिस तरीके से जो है बीएसपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और खास बात हालांकि नए चेहरे हैं और 3 मुस्लिम चेहरे को तरजीह दी गई है। देखिए, बसपा ने अपने दोनों चरणों की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि जिसमें स्टार प्रचारक में पहले मायावती का नाम है, दूसरा नाम उनके भतीजे आकाश आनंद का है, तीसरा नाम सतीश चंद्र मिश्रा का है जो कि बसपा के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका नाम है। वही चौथा नाम विश्वनाथ पाल का है जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, और 5वां नाम मुमताज अली का है जो कि पहले राज्यसभा के सांसद भी बसपा से रह चुके हैं। उसके बाद शमसुद्दीन राइन है, सूरज सिंह जाटा है, सतपाल पिपला, तमाम बड़े नेता हैं बीएसपी के। जो बीएसपी के कोर जो बड़े नेता जिनका नाम शुमार है, वो तमाम बड़े नेता इस बार की लिस्ट में है। आपको बता दूं कि जब 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी तो उसका पूरा श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा को जाता है जो कि बसपा के चाणक्य कहलाते हैं, क्योंकि मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर भरोसा किया था और जो दलित और ब्राह्मण भाईचारे का जो संदेश दिया था मायावती ने, उसके बाद 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, जिसका पूरा श्रेय मायावती आज भी सतीश चंद्र मिश्रा को देती है। लेकिन अब दोनों चरणों के जिस तरह से स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है, जिसमें पहले चरण में भी 40 लोग हैं, दूसरे में भी 40 लोग हैं, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 2007 में मायावती को प्रचंड जीत मिली थी, क्या इस बार भी अब मायावती अपने हाथी को लेकर क्या उसकी एक बेहतर महावत बन सकती है। साम दाम दंड भेद की जो है पूरी भूमिका निभाती हुई मायावती दिखाई पड़ रही है और पूरी कोशिश है कि बीजेपी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हो, उन्हें किस तरीके से जो है दाव उनके सामने खेला जाए। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि स्टार प्रचारकों की बात की जाए या फिर उनके उम्मीदवारों की बात की जाए, एकदम चुन चुन के नेताओं को टक्कर में उतारा जा रहा है। यानी कि मायावती साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश, संदेश देने की कोशिश कर रही है कि 2024 के इलेक्शन में जो है पलड़ा कहीं ना कहीं बसपा पार्टी का भारी होगा। बिल्कुल, देखिए, मायावती ने कई बार अपनी प्रेस वार्ता में कहा इस बात को, कई बार उन्होंने इस बात को आम अपनी बैठकों में भी मीडिया से मुखातिब जब हुई तो उन्होंने कहा है कि मायावती की बीएसपी इस बार किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। अब उसके बाद उनके साथ अपना दल सोनेलाल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जिन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन किया, वो भी मायावती के संपर्क में थी। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी चाहते थे कि मायावती का सपोर्ट उनको मिले, लेकिन अब मायावती ने इन तमाम जो गठबंधन की जो कयास लगाए गए थे उनसे दरकिनार किया। मायावती ने इस बार फैसला किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि देखिए मायावती इस बात को अच्छे से जानती है कि उनके जो कोर वोटर हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, कहीं ना कहीं वो मायावती से छिटक रहे हैं, मायावती से छिटक गए हैं, क्योंकि लगातार मायावती ने जो गठबंधन किए चुनाव में लेकर के, उसको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ये मिला है कि जो इनके मायावती के कोर वोटर थे वो कहीं ना कहीं दूर हुए। तो मायावती इस बात को अच्छे से समझ रही है, इस बात को अच्छे से जानती है, कि जो उनका कोर वोट जो खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो वोट ना खिसके, इसको लेकर पूरी स्ट्रैटेजियां जो है वो अख्तियार हो रही है। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए, आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।